ये आप देखिए बनावट। अब ये खुदाई के दौरान यहां निकली है। इसको पूरा भी नहीं खोद सकते क्योंकि पहाड़ बहुत बड़ा है। लेकिन तथागत बुद्ध की ऐसी प्रतिमाएं जिसको सम्राट अशोक के द्वारा सजाया गया, संजोया गया। हम बोलते हैं ना कि इतिहास बुद्ध से भरा पड़ा है। इस देश के किसी भी कोने पे अगर आप खुदाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बुद्ध के अवशेष जरूर मिलेंगे। इससे ये साबित होता है कि ये बुद्ध का देश है, ये सम्राट अशोक का देश है। सम्राट अशोक ने इस देश पे शासन किया है। लेकिन सरकारों की ऐसी जगह पर कोई नजर नहीं है। हम विदेश जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। अंबानी की पत्नी बाहर जाती है तो कहती है कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। लेकिन तथागत बुद्ध का जहां पे इतिहास छिपा हुआ है, हम लोग उस इतिहास के लिए कोई काम नहीं करते हैं। ये आप देख सकते हैं दूर तक, मतलब कितना सुंदर नजारा है। इन नजारों को देखने आपको जरूर आना चाहिए। ऐसी स्टैचू भारत के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है। अगर आपको ऐसी स्टैचू देखनी है तो आपको चीन, ताइवान, थाईलैंड की तरफ जाना पड़ेगा, तब आपको ऐसी स्टैचू दिखती है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज आप सबके बीच एक इतिहास की एक ऐसी जगह से आपको रूबरू कराने आया हूं, जो जगह महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के भद्रावती में स्थित है। और उस जगह को जिसको खुद सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में बनवाया था। फिर जिस टाइम बौद्धों का कत्लेआम हुआ उस समय ये लोगों की नजरों से छिप गई। यहां बौद्ध भिक्षु संघ के लोग विद्यासन के लिए आया करते थे। तो धीरे धीरे इस जगह का नाम आज विजासन के नाम से ये जगह जाने जाने लगी है। और ये जगह मैं दोबारा उस बात को दोहरा दूं कि ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के भद्रावती के अंदर स्थित है। और वो इतिहास जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो तथागत बुद्ध का इतिहास सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था। ये पीछे एक विशाल काय पत्थर, ये पहाड़ आपको नजर आ रहा होगा मेरे पीछे, जिसको विश्व के सबसे बड़े लड़ाका सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया, जिन्होंने 84,000 स्तूप भी बनवाए तथागत बुद्ध का प्रचार और प्रसार करने के लिए। और तथागत बुद्ध के नाम को पूरे विश्व और पूरी दुनिया के अंदर सम्राट अशोक ने पहुंचाया, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद तथागत बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली और कहा कि मैं आजीवन कभी हथियार तलवार नहीं उठाऊंगा। आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूं। ये पुरातत्व विभाग के द्वारा जब इसकी खुदाई की गई तब यहां पे तथागत बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा निकली। आज बहुत सारे लोग शायद इससे रूबरू नहीं है, लेकिन जिन लोगों को ये बात पता है वो सभी लोग इसके दर्शन करने आते हैं, यहाँ घूमने आते हैं, मत्था टेकने आते हैं, तथागत बुद्ध की प्रतिमा से रूबरू होने आते हैं। और मैं भी आप सबको आइए तथागत बुद्ध की प्रतिमा से रूबरू कराऊंगा। अब बंद कर एक बारी। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे आगे सामने देख सकते हैं कि ये जब धीरे धीरे बौद्धों का कत्लेआम हुआ और सारी चीजें, जब हवा, धूल, पानी, मिट्टी, जब किसी चीज की देखरेख नहीं होती है तो कोई भी चीज दब जाती है और वो एक ऐसा रूप ले लेती है। लेकिन यहाँ पे सम्राट अशोक के द्वारा बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी। जब खुदाई हुई तो पता लगा, और बेहद सुंदर प्रतिमा है। आप उसको देखेंगे तो आज भी उसका जो निखार है वो आपको दिखाई देगा। और ये बताता है कि सम्राट अशोक ने, यानी कि बुद्ध का इतिहास जो है ना वो बहुत प्राचीन है। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन इस देश के किसी भी कोने पे अगर आप खुदाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बुद्ध के अवशेष जरूर मिलेंगे। इससे ये साबित होता है कि ये बुद्ध का देश है, ये सम्राट अशोक का देश है। सम्राट अशोक ने इस देश पे शासन किया है। आइए मैं आपको जल्दी जल्दी लेके चलता हूं और आपको वो प्रतिमा दिखाता हूं। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अपने परिवार के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ इस ऐतिहासिक स्थल को देखने आप लोग जरूर आइएगा। क्योंकि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वो कौम अपना इतिहास आगे लिख भी नहीं सकती। तो आप सबको अपनी हिस्ट्री, अपना हिस्टोरिकल प्लेस देखने जरूर आना चाहिए। आइए मैं आपको लेके चलता हूं अंदर। हम लोग बहुत सारे किले देखने जाते हैं, लेकिन सम्राट अशोक के द्वारा
ऐसे ऐसे किले बनाए गए हैं, ऐसी ऐसी रियासतें बनाई गई हैं कि आप देखने जाएंगे। हम लोग कहते हैं ना कि इस देश में तो सिर्फ अकबर ने बनवाया है, शाहजहां ने बनवाया है, ऐसा नहीं है। सम्राट अशोक ने भी बनवाया है, लेकिन हमारे इतिहास को दबाने की प्रयास किया गया, हमारे इतिहास को इतिहास के पन्नों से गायब करने का प्रयास किया गया। शायद ये आपको किताब पे नहीं मिलेगा, या आप गूगल करेंगे तो नहीं मिलेगा, या आप इंटरनेट करेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन इससे मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। आप अपने यार दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, भाई बंधु, अपनी फैमिली के साथ इस जगह को देखने जरूर आइएगा। इसको आप एक किले की तरह भी देखने आ सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेस है जहां आप घूमने आ सकते हैं। कितना पुराना बना हुआ है, इसकी बनावट आपको दिखा देगी। ये कितना प्राचीन है, इसका कलर आपको बता देगा। और मैं आपको वहां लेके चलता हूं अंदर, जहां पे तथागत बुद्ध की वो प्रतिमा है, जिसको सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था। ये वो गुफा है, ये वो लेनी है। मेरी आवाज भी अब धीरे धीरे गूंजना शुरू हो जाएगी। ये वो गुफा है जिसके अंदर मैं आपको लेके चल रहा हूं। मैं आपको अंदर लेके चलता हूं। यहां तथागत बुद्ध की अलग अलग बड़ी बड़ी 3 मूर्तियां हैं। सबसे पहले मैं आपको इधर की साइड लेके चलता हूं। ये एक लेनी है, ये एक गुफा है जिसके अंदर मैं आपको लेके चलता हूं। और आप देखिए, ये मतलब हमने अभी तक ऐसी गुफाएं और कुरीतियों भरी चीजों की देखी हैं, लेकिन तथागत बुद्ध की ऐसी प्रतिमाएं जिसको सम्राट अशोक के द्वारा सजाया गया, संजोया गया। हम बोलते हैं ना कि इतिहास बुद्ध से भरा पड़ा है, इतिहास के पन्ने बुद्ध से भरे पड़े हैं। आप देखिए, लेकिन सरकारों की ऐसी जगह पर कोई नजर नहीं है। हम विदेश जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। अंबानी की पत्नी बाहर जाती है तो कहती है कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। लेकिन तथागत बुद्ध का जहां पे इतिहास छिपा हुआ है, हम लोग उस इतिहास के लिए कोई काम नहीं करते हैं। ये जगह जब आप देखेंगे तो ये जगह आपको बिल्कुल ऐसी नहीं लगेगी कि यहां का कोई प्राचीन भरा इतिहास काल है। देख के मैं अब आपको दूसरी प्रतिमा से रूबरू कराता हूं। सामने एक और दूसरी प्रतिमा है, और उससे रूबरू करा के आपको अंदर बड़ी प्रतिमा से रूबरू कराएंगे। हाय, ये देखिए, मतलब अब मैं आपको दिखा रहा हूं बार बार कि ये देखिए, ये देखिए, है ना बुद्ध की प्रतिमाएं, बुद्ध के अवशेष। भारत के कण कण में बुद्ध बसता है। भारत के कण कण में बुद्ध के अवशेष बसते हैं। भारत तथागत बुद्ध का देश है। ये इन सारी चीजों से पता लगता है, ये छुपा नहीं। आइए मैं अब आपको बड़ी प्रतिमा से रूबरू कराता हूं। अब जरूर आइएगा, यहां घूमने जरूर देखने आइएगा आराम से। ये बेहद हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत अच्छा प्लेस है। और मैं अब आपको रूबरू कराता हूं बड़ी प्रतिमा से। ये देखिए आप, मतलब इसकी इस बनावट को आप देख सकते हैं। बोलते हैं ना कि खुदाई करते हैं तो ये निकलता है। सच तो ये है कि देश में जहां भी खुदाई के दौरान कुछ निकला है तो वो तथागत बुद्ध के अवशेष निकले हैं। बाद में उन्हें हिंदू देवी देवताओं का रूप दे दिया गया, क्योंकि सत्ता में ये लोग हैं, सत्ता का संरक्षण इन लोगों के पास है, तो ये अपने हिसाब से चीजें बना लेते हैं। या आप लेनी, ये लेनी आप देख सकते हैं, ये पत्थर आप देख सकते हैं। और जिस गुफा के अंदर अब मैं जा रहा हूं, ये यहां पे देखिए, आप आएंगे, यहां आके आप बैठ भी सकते हैं। ये बेहद सुंदर लग रहा है। यहां की जो खुशबू है, इस मट्टी की जो खुशबू है, वो खुशबू बहुत कुछ बयां कर रही है। और आप सबको जरूर आना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि मैं भद्रावती के अंदर संविधान दिवस के कार्यक्रम में आया था। यहाँ के साथियों ने मुझे यहाँ की हकीकत बताई, इससे रूबरू कराया, तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं खुद को कि सम्राट अशोक के द्वारा बनाई गई एक ऐसी चीज से आपको रूबरू कर रहा हूं जिसको शायद लोगों के द्वारा नहीं दिखाया जाता है, नहीं दर्शाया जाता है इतिहास के पन्नों से, जिसको गायब रखा गया है। ये बेहद सुंदर है। और शायद अभी ऐसी गुफा किसी और अन्य किसी की होती तो आपको खूब न्यूज पोर्टल वाले आके दिखाते,
इतिहास के पन्नों में आपको खूब किताबों के अंदर इसको दर्शाते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आइए आपको आगे लेके चलता हूं। ऐसी छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई हैं, ऐसी छोटे छोटे खांचे बने हुए हैं। ये देखिए, ये तथागत बुद्ध की प्रतिमा है। ये भी खुदाई के दौरान निकली है, मतलब इसकी, लेकिन ये प्रतिमा ये दर्शाती है कि ये देश बुद्ध का है। किसी भी कोने से आप धरती को खोदने का काम करेंगे, बहुत गहराई तक जाएंगे तो तथागत बुद्ध के अवशेष आपको 100% आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं। मैं चाहता हूं थोड़ा और करीब से इसको दिखा दो। ये इसकी बनावट आप देखिए। सम्राट अशोक ने से बौद्ध के इतिहास को संजोया है, किस तरीके से उसको बनाया है। और ये इधर भी आप देख सकते हैं, ये भी एक गुफा है जिसके अंदर, मतलब आप घूमने आएंगे तो आपको बहुत अच्छा, बहुत आनंद आएगा। बहुत ठंडा है, बहुत अच्छा है। और अब आपको मैं उस, इधर भी है, ये देखिए, ये इस तरह के खांचे बने हुए। शायद उस दौरान जब यहां बनाए होंगे तो यहां पे छोटी छोटी प्रतिमाएं सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित करी गई होंगी, लेकिन वो खुदाई के दौरान या कैसे भी शायद क्षतिग्रस्त हो गई होंगी, तो यहां पुरातत्व विभाग वालों ने अलग कर दी होंगी। अब मैं आपको उस प्रतिमा से रूबरू करा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि कितनी विशालकाय प्रतिमा है, कितनी बड़ी प्रतिमा है। ये साबित करती है कि ये देश तथागत, मैं यहां बैठ सकता हूं ना? हाँ, ये देश तथागत बुद्ध का देश है। ये आप देखिए बनावट, अब ये खुदाई के दौरान यहां निकली है। इसको पूरा भी नहीं खोद सकते क्योंकि पहाड़ बहुत बड़ा है। और ये बहुत अच्छी भी बात है कि भद्रावती के लोगों ने मुझे यहां तक लाने का प्रयास किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इतिहास को अपने लोगों तक रूबरू करने का प्रयास कर रहा हूं। ये बनावट आप देखिए, वही बुद्ध का रूप, शांति भरा, जो आपको संदेश देता है कि समता, बंधुता, भाईचारे के साथ आपको रहना है, अहिंसा के साथ आपको रहना है, देश के अंदर प्रेम, प्यार, भाईचारा आपको स्थापित करना है। ये उसी बुद्ध की मूर्ति है जिस धम्म को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपनाया, और उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी रूढ़िवादी व्यवस्था को आज त्याग रहा हूं जिस व्यवस्था ने हमें सदियों से गुलाम बना के रखा। मैं एक ऐसी शरण में जा रहा हूं जिस शरण के अंदर हमें समता, बंधुता, भाईचारा और सब लोगों को एकीकरण के साथ रहने का संदेश दिया जाता है। ये वही बुद्ध है जो बचपन में सिद्धार्थ थे और आगे चल के इतना ज्ञान हासिल किया, इस संसार रूपी दुनिया का इतना ज्ञान हासिल किया कि आज हम सब लोग इन्हें तथागत बुद्ध के नाम से जानते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा मानवतावादी धम्म है। इसी धम्म को अपनाने के बाद सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद तलवार छोड़ दी, 84,000 स्तूप बनवाए। फिर आगे चल के उन्हीं के वंश ने सबसे ज्यादा सम्राट अशोक का प्रचार प्रसार किया। तो जितनी भी चीजों से मैं आपको रूबरू करवा पाया हूं, अब मैं आपसे निवेदन करूंगा तमाम हमारे साथियों से, हमारे दर्शकों से, कि आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने यार दोस्त रिश्तेदार के साथ, भद्रावती के अंदर, ये विजासन के नाम से जानी जाती है ये जगह, आप यहां पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर पहुंचिएगा अपने परिवार के साथ, और आप इस विशालकाय जगह को देखने जरूर आइएगा। देखिए, ये इतिहास है। आप सोचिए, अभिषेक जैसा व्यक्ति यहां आके बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है, तो आप सबको आके यहां बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आएंगे। मैं आपको और भी कुछ यहां दिखाता हूं बाहर, कि और भी कुछ यहां पे बना हुआ है, और मैं आपको दिखाऊंगा। आप धीरे धीरे चलते रहिए देख के। अब मैं आपको बाहर से भी इसको, विशालकाय इस पहाड़ को दिखाऊंगा जहां आप घूमने भी आ सकते हैं। आपका बहुत मन लगेगा। अभिषेक बिना वजह कहीं घूमने नहीं जाता है। मुझे घूमने का खास बहुत शौक नहीं, लेकिन जहां हमारे इतिहास होता है मैं वहां जरूर जाता हूं। और अब मैं आपको, हमारे साथ यहाँ की टीम है जो यहाँ बहुत अच्छा काम करती है, वो टीम भी यहाँ आपको नजर आएगी। हमारे साथी भी आपको नजर आएंगे। यहां से पूरा भद्रावती शहर नजर आ रहा है, यहां से पूरा एरिया नजर आ रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारे साथी थोड़ा सामने जाएं और सामने से दिखाएं।
लगातार कार्यक्रमों में रहने के बाद बहुत थक सा जाता हूं। ये आप देख सकते हैं, आपको अभी पूरी ऊंचाई पे नहीं है, लेकिन फिर भी ये भद्रावती शहर आपको नजर आ रहा है यहां से। ये आप देख सकते हैं दूर तक, मतलब कितना सुंदर नजारा है। इन नजारों को देखने आपको जरूर आना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि भाई अपने आप को संभाल के जब आप वीडियो बनाएं, आप लोगों का सुरक्षित रहना भी बहुत जरूरी है। मतलब मुझे बहुत आनंद आ रहा है पर्सनली, क्योंकि मैं ऐतिहासिक जगह पे हूं, सबको इससे रूबरू कराऊं। हम लोग बहुत पसंद करते हैं ना, सब लोग, आज का यूथ बाहर जाना बहुत पसंद करता है, ऐसे घूमना बहुत पसंद करता है। और ऐसे ही मैं आपको इस जगह को बता रहा हूं, ये विजासन के नाम से जानी जाती है, बार बार कह रहा हूं। चंद्रपुर जिले के अंदर है, भद्रावती शहर के अंदर है। और अब आप ये देखिए, पूरा भद्रावती शहर यहां से नजर आ रहा है। वो दूर के पहाड़ भी यहां से आपको नजर आ रहे हैं। और अभी और ऊपर हमें चढ़ के जाना है। और बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत विशालकाय जगह है। मतलब सम्राट अशोक ने इस देश को संजोया है। सम्राट अशोक ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत आराम से चढ़िए ऊपर, ठीक है, देख के। मैं भैया पहली बार चढ़ा हूं किसी पहाड़ वहाड़ पे। अरे बंधु, आराम से चढ़ना यार, क्योंकि बहुत चोट लग सकती है, बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी हो सकती है। मैं आ जाऊंगा अपने आप। और आपको ऊपर एक और बहुत सुंदर प्रतिमा से मैं रूबरू कराने जा रहा हूं, जिस प्रतिमा को यहाँ की टीम के द्वारा स्थापित किया गया है। और बेहद सुंदर प्रतिमा आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी वो प्रतिमा। पूरे विश्व के अंदर रहने वाले तथागत बुद्ध के मानने वाले लोगों से मेरा निवेदन है कि वो यहाँ पे जरूर घूमने आए, इस ऐतिहासिक जगह को जरूर देखना है। देखिए, ये बेहद सुंदर प्रतिमा लगी हुई है। ये ऐसी स्टैचू भारत के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसी स्टैचू भारत के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है। अगर आपको ऐसी स्टैचू देखनी है तो आपको चीन, ताइवान, थाईलैंड की तरफ जाना पड़ेगा, तब आपको ऐसी स्टैचू दिखती है। लेकिन मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूं कि बहुत सुनहरा मौका है आपके पास। अपने ही देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की क्रांति धरा महाराष्ट्र के अंदर ऐसी सुंदर जगह आपको देखने का मौका मिल रहा है, जहां सम्राट अशोक के द्वारा इतिहास बनाया गया है। और बेहद सुंदर पहाड़ भी है, जिससे चढ़ के हम ऊपर भी आए हैं। और अब आप देखिए कि पूरा भद्रावती शहर यहां से नजर आ रहा है। अब चूंकि हम लोग धम के लोग हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम तथागत बुद्ध को नमन करें और वंदन भी करें। तो हाँ, आज चलिए, अब मैं समाज के सभी लोगों से कहूंगा कि ये धम्म आपको चीख चीख कर पुकार रहा है। ये धम्म, ये पंचशील ही आपकी उन्नति और प्रगति का मार्ग है। इस धम्म को ही डॉक्टर अंबेडकर ने अपनाया और हमें भी अपनाने के लिए कहा। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिन लोगों को लगा हो कि ये जानकारी जन जन तक पहुंचानी चाहिए, तो आप इस जानकारी को जन जन तक जरूर पहुंचाइएगा और लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।